आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में प्रश्नमाला 4A के पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम प्रश्नमाला 4A का पार्ट 3 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999999। ठीक है, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसे हम दो के जोड़े से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग है तो हमें 2 का जोड़ा चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं को हम एक जोड़ा बना लेंगे। हम दो संख्याओं का एक जोड़ा बना लेंगे तो ये 3 जोड़े हो जाएंगे हमारे पूर्ण वर्ग के हिसाब से। अब हम भागफल विधि, जैसे हमने पिछली वीडियो में भागफल विधि से किया था, सेम वही प्रोसेस रहेगी। 99 से कम ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 99 से कम हो। तो 99 81। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 99 हम ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। अब हमने 9 का इधर गुणा किया था, 9 का 9 में गुणा हुआ 81, तो हमें 9 इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब आपको वापस से ऐसी संख्या लेना है कि जिसका यहाँ पर गुणा करने पर आपको 1899 से वो संख्या कम हो या उसके बराबर हो। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, वापस से 9 ही ले लेंगे। तो 179 में 189 में हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81। ठीक है, 8 9 8 72 और 8 80, 80 का 0 8, 9 एकम 9 और 8 17। घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9, 8 में 7 गया 1। फिर हम ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 9 का गुणा करा था तो हम यहाँ पर 9 को वापस जोड़ लेंगे। 9 9 18, हाथ से लगी 1 9, तो 198। वापस से हमें संख्या लेना है तो यहाँ पर हम फिर से लेंगे 9। ठीक है, 90 90 81 1। ठीक है, हाथ से लगी 8, 9 72 और 80, 72 और 8 80, 80 का 0, हाथ से लगी 8, 90 90 81, 81 और 8, 81 और 8 आपका 89। तो 89 में हम यहाँ पर 9 रखेंगे और बचेंगे 8, 9 एकम 9 और 8 हो जाएंगे आपके 17। घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9, 8 में से 9 नहीं जाता है। ठीक है, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9 और 8 में 7 गया 1। हमें क्या चाहिए थी, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। ठीक है ना, अभी हमारी कितनी संख्या अधिक है, यहाँ पर 1998 संख्या अधिक है। ठीक है, तो जो हमारे 6 अंकों की संख्या है इसमें से हम जो हमारी संख्या है जो यहाँ पर शेष बची उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 99। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए थे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो यह जो हमारी संख्या है यह हमारी अभिष्ट संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। छोटी से छोटी संख्या है तो हमारे पास 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 1000। ठीक है, 1 2 3 4 अंकों की। ठीक है, जोड़ा बना लेते हैं हम। सेम प्रोसेस रहेगी भागफल की। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से जोड़ा उतर जाएगा। 3 का गुणा करा था तो हम 3 इसी में जोड़ देंगे, 3 और 3 6। ठीक है, वापस से हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 100 से कम हो या 100 के बराबर हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 ही, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो 2 छंग 12 होते हैं और वो 100 से ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे तो ये आएगा आपका 61। 100 में से 61 घटा लेते हैं, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी संख्या क्या बची है, शेष 39। ठीक है, यहाँ पर 39 शेष बची और हमारा भागफल क्या आया है, 31। ठीक है, हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो हम 31 का वर्ग, ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 31 का वर्ग ना लेते हुए हैं हम यहाँ पर ले लेंगे 32 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि अगर हम 31 का वर्ग लेते हैं तो एक एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 का वर्ग 3 तिया 9। अगर हम 1000 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, तो हमें पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन सी लेनी है इसमें, 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 32 का वर्ग। ठीक है, जिसका वर्ग 32 का वर्ग क्या रहेगा, 1024 संख्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को हम ट्रिक्स के जरिए करेंगे। ट्रिक रहेगी हमारी, देखिए 8 + 2 √ 15। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2ab वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 15 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जिसको तोड़ने पर मल्टीप्लाई हमारा 15 है, लेकिन अगर उसको हम जोड़ते हैं तो हमें 8 मिल जाए। तो 5 तिया 15 और 5 और 3 8। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2ab के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिखेंगे, 2ab के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे √5 और √3। ठीक है, 2ab के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इसे जमाएंगे a + b के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हमारा √5 + √3। ठीक है, चूँकि ये हमारा आंसर है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाता है का मान निकालिए तो आप यहाँ पर आपका सवाल खत्म हो जाता है, लेकिन आपसे आगे क्या पूछा गया है कि मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें √5 का मान निकालना पड़ेगा और √3 का मान निकालना पड़ेगा, और दोनों को हमें क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा। तो हम मान निकाल लेते हैं दोनों का। √5 तो हम भागफल विधि द्वारा ही निकालेंगे इसका। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचा, दशमलव 0 0। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करा था तो हम यहाँ पर 2 को भी क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 2 और 2 हो जाएंगे, ये 4। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या लेना चाहिए कि जो 100 से कम हो या 100 के बराबर हो। तो हम यहाँ पर 3 तो ले नहीं सकते, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। घटा लेंगे, 184, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, उसके आगे फिर भाग जाएगा तो हम 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान चाहिए, अभी हमारे पास 1 ही स्थान हुआ है। अब 2 का गुणा करा था तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 को फिर जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 44 हो गया। वापस से हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इसके बराबर हो या इससे कम हो, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, हाथ से लगी 1, 3 चौक 12 और 1 13। फिर घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, भाग जाएगी, इसके आगे 0 बढ़ा देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 का गुणा करा था तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। अब हम वापस से इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 4 4 6। ठीक है, अब फिर से हमें मल्टीप्लाई करना। अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अंक 30 होता है। ठीक है, तो 5, तो जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी तो 27 से ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पर 5 नहीं लेते हुए 4, यहाँ पर हम 6 संख्या रखेंगे, क्योंकि 5 से हमारी संख्या 27 से कम हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो 6 का गुणा करेंगे हम, 6 6 36, हाथ से लगी 3, 6 6 36, 39 के 9, हाथ से लगी 3, 6 चौक 24 और 27, 27 के साथ हाथ से लगी 2, 6 चौक 24, 25 26। तो हमारे पास संख्या क्या मिलेगी हमको, 26। अब हम चाहें तो इसे घटाएं और हम चाहें तो इसे यहीं पर रोक सकते हैं, क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थान चाहिए थे, हमें दशमलव के 3 स्थान मिल चुके हैं। हम इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे 2.236, क्योंकि ए और बी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। हमें √5 का मान मिल गया है। अब हम किसका मान निकालेंगे, √3 का मान निकालेंगे। देखिए, हम ये भी भागफल विधि द्वारा ही निकालेंगे 3। ठीक है,
हम यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है, घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, भाग जाएगा, 0 बढ़ा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। अब 1 एकम 1 हो गया था, 1 ही वापस से जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो गया है, ठीक है। अब हमें संख्या चाहिए, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 7 से 7, ये 7 से जाएगा, देखिए 7 7 49 के 9, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, फिर घटा लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, फिर 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, 7 और 7 14 और 3 34, ठीक है। फिर संख्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 के 2, हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है, घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 9 में से 2 गया 7 और ये अकेला 71 गया, फिर भाग जाए उसकी 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा आपका, 3 और 3 6, 4 और 3, ठीक है। आप ये 346 रहेगा, ठीक है। अब हमें तीन संख्याएं चाहिए, अभी हमारे पास कितनी संख्या हुई है 3 हुई है और हमें संख्या कितनी चाहिए दशमलव के बाद 3, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे वापस से 2, ठीक है, हम यहाँ पर क्या रखेंगे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2, हाथ से लगी 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6, हमें आगे घटाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक चाहिए थे तो हमें मिल चुके, तो 1.732। अब इस 1.732 के मान को हम क्या करेंगे, हमारी √5 प्लस √3 था तो हम इसे a प्लस बी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम इस मान को रख देंगे 1.732, जोड़ देंगे 6 और 2 8, 3 और 3 6 7 8 9 दशमलव 2 और 1 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.968 हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दशमलव प्रत्येक का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से हम 2 क्वेश्चन हल करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी, आगे के 2 क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम 1/√2, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2 और नीचे रह जाएगा आपका √2 का अंडर हट जाएगा और ये 2 रह जाएगा, ठीक है। हमें सेम प्रोसेस करना है, हमें भाग विधि द्वारा 2 का दशमलव के 3 स्थानों तक मान निकालना रहेगा, तो ये आपका 1 एकम 1, ठीक है 1, ठीक है। अब भाग जाएगी तो आगे हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लग जाएगी आपकी दशमलव ताकि यहाँ 0 आ जाए, उसके बाद में आपका 2 है, अब 2 के साथ आपको संख्या लेना रहेगी यहाँ पर 4 का 4 में गुणा होगा, 4 चौक 16, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। फिर आप इसको वापस से घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। फिर भाग जाएगी तो हम 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 4 का गुणा हुआ था तो हम 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा और ये 2, ठीक है। फिर हमें वापस संख्या रखनी है, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये 400 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 281, ठीक है। फिर हम इसे वापस से घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी संख्या हो गई है 2 संख्या हो गई है, हमें एक संख्या की और ज़रूरत है, ठीक है 281, हम वापस से 4 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे यहाँ लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ये देखिए 4, तो 4 से गुणा होगा तो 4 चौक 16 के 6, हाथ से लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 8 32 के 2, हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8 9 10 11, ठीक है। हमें से घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे कितने संख्या पूछी थी दशमलव के 3 स्थान तक, तो हमारे दशमलव के 3 स्थान हो गए। हम यहाँ पर मान रख देंगे 1.414 बटे में है 2, ठीक है। काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, भाग जाए उसकी 0, फिर दशमलव, ठीक है। अब 14 हो गए तो 2 साथी 14, भाग जाए उसकी 0 और 2 साथी 14, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.707। इसी तरीके से हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं एक बार,
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं इसी तरीके से हम। 1/√8 परिमेयकरण करेंगे इसका भी, 8 और √8, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6 8। अब हमें वापस से भागफल विधि द्वारा ही 8 का दशमलव के 3 स्थान तक क्या निकालना है मान, तो ये जाएगा आपका 2 से 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया, 4 बचे, दशमलव लगाया और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 2 जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए, ये 4 हो गए। यहाँ पर लेंगे हम वापस से 8, 8 × 64, 64 के 4, हाथ से लगी 6, 8 × 32 और 6 38, घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, भाग जाए, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, ऊपर 8 का गुणा हुआ था तो हम यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे, 8 और 8 16, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है, भाग फिर वापस इसमें जाएगा 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगी 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है, घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, भाग जाए उसकी 0 बढ़ा लेंगे। हमें कितने अंक तक चाहिए, 3, अभी हमारे पास 2 अंक हुए, वापस से हम यहाँ पर चूँकि यहाँ 2 का गुणा करा था तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, वापस से जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 6 5, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा भाग 8 से, ठीक है, 8 उठी 64 के 4, हाथ से लगी 6, 8 चौक 32 और 6 38, 38 के 8 हाथ से लगी 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 51 और 1 हाथ से लगी 5, 8 पंजे 40, 40 और 5 45, घटा देंगे। आगे की प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें 3 अंक चाहिए थे, हमें दशमलव के आगे 3 अंक मिल चुके हैं, तो 2.828 √8 का मान निकल गया है। अब नीचे क्या है 8, ठीक है, अब इस 8 से हम इसे काटेंगे, 8 एकम 8, सबसे पहले तो भाग जाए उसकी 0, दशमलव लग जाएगी, 28 है तो 8 तिया 24, ठीक है, 24 बच्चे कितने 4, तो ये हो गए 42, तो ये जाएगा आपका 8 पंजे 40, ठीक है, 42 में से 40 गए, 2 बचे 28 हो गए, तो ये जाएगा आपका 8 तिया 24, ठीक है, क्योंकि दशमलव के 3 अंक आ चुके हैं तो हम इससे आगे नहीं करेंगे, क्योंकि आगे फिर 4 बच रहा है तो हम उसको वापस 8 पंजे 40 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.353। इस तरीके से आप इन दोनों ये जो तरीका आपका इन दोनों में था, सेम प्रोसेस आपकी इसमें लगेगी, इसमें भी आपका सेम, आप इसमें परिमेयकरण कर सकते हैं और आगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर 21 नहीं, यहाँ पे 13 है, 23 है, ठीक है, संख्या लिखेंगे हम 23/5 प्लस √2 का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। √2 का मान आपको पता ही होगा, हमने पिछली भागफल द्वारा निकाला है, तो 1 दशमलव, जो आपने पिछली जो भागफल विधि द्वारा आपको बताया गया था सेम उसी तरीके से आपको निकालना है, 1.414 इसका मान था, ठीक है, हम यहाँ पर मान नहीं निकालेंगे, आप भागफल विधि द्वारा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1.4142 मान था, ठीक है। अब 23, क्वेश्चन है हमारा 23/5 √2, ठीक है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या रहता है, जब संख्या हर की जो संख्या होती है वो अंश और हर में दोनों तरफ उसका मल्टीप्लाई होता है और उसमें चिन्ह बदल जाते हैं, धन का होता है तो ऋण का हो जाता है, ठीक है। देखिए 23 का गुणा होगा तो ये आएगा आपका 23/5 ऋण √2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा ये आपका 5 का 5 में 25, ठीक है, धन ऋण ऋण होता है, अंडर रूट तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 23/5 माइनस √2, नीचे 25 में से 2 गया, 23 बचे, ठीक है, 23 से 23 कट गया, बचा क्या हमारे पास 5 माइनस √2, हम यहाँ पर √2 का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5, √2 का मान क्या था 1.4142, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे
4 शून्य लगा देंगे और इसे, चूँकि ऋण का निशान है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे घटा देंगे। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, और 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ गया 3.5858। 14 देखिए, √5 प्लस √3, तो हम लिखेंगे √5 प्लस √3, नीचे है √5 ऋण √3, ठीक है। हम पहले नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण कर देते हैं, जो कि ऊपर जाके काय में कन्वर्ट हो जाएगी, धन में। फिर धन का निशान है, हम धन का निशान ले लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगली संख्या है वो हम लिखेंगे। परिमेयकरण करेंगे, धन की है तो ऊपर जाके हो जाएगी ऋण की, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों संख्या ऋण की हो जाएगी और ये दोनों संख्या धन की हो जाएगी, ठीक है। अब 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5, धन धन धन, √3 का √3 में तो 3, सेम रहेगा। 5 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5, ऋण धन ऋण और 3, धन का निशान लेंगे। 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3, ठीक है। नीचे भी 5 से 5 में हुआ तो 5, धन ऋण ऋण और 3, 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2, 5 और 3 8 और 5 में से 3 गया 2। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 8 + 8, 8 और 8 16/2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 8। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, √2 ऋण 1 √2 धन 1, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे, √2 धन है तो ऋण में कन्वर्ट हो जाएगा, √2 ऋण 1, ठीक है, बराबर होगा ये √2 ऋण 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे बचेगा 2 का 2 में गुणा हुआ तो 2, धन ऋण ऋण और 1, ठीक है। तो √2 ऋण 1 का स्क्वायर, हमें पता है कि √2 का भागफल विधि द्वारा हमने मान क्या निकाला था, इसका मान निकलेगा 1.4142। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 रहता है, ठीक है ना। तो हमारे पास संख्या बची √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर √2 का मान रख देंगे, तो √2 का मान निकलेगा 1.4142। उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे तो 1.0000, ठीक है, 24140, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0.4142। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1.1375 तथा √9/7 में से कौन सा अधिक है तथा कितना है। √9/7 परिमेयकरण कर लेंगे, √7 और ये नीचे भी आ जाएगा √7, तो ये हो जाएगा 9 7 63 और बटे में आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भागफल विधि द्वारा 63 का मान निकालना रहेगा, उसमें हमें 7 का भाग देना रहेगा। तो हम यहाँ 63 का मान निकाल लेते हैं, 7 ही 49, ठीक है। घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 7 जोड़ देंगे वापस इसमें, 7 और 7 14 हो जाएंगे, ठीक है। भाग जाए तो हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये जाएगा आपका 9 बार में, 99 81 1, ठीक है। यहाँ से लगी 8, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 8 हो जाएंगे आपके 44, 44 के 4, फिर बचे 4, 9 एकम 9 और 4 हो जाएंगे आपके 13। घटा देंगे इसे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। भाग जाएगा, फिर हम 0 बढ़ा देंगे और 9 का गुणा करा था तो हम 9 ही इसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 9 और 9 18, 5 और 1 158। फिर हम ये जाएगा आपका वापस से 3 बार से, 3 तिया 9, 3 8 24 के 4, 2 बचे, 3 5 15 16 17 के साथ हाथ से लगी 1, 3 एकम 3,
हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 7, 11, 3 से 3 तिया 9, 3 8 24 के 4, हाथ से लगी 2, 3 5 15 16 17 के 7, हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, आपस से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 1 5 8 3 में 3 तिया 9, 3 8 24 के 4, हाथ से लगी 2, 3 5 15 16 17, सही है। ठीक है, अब देखिए आप 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, और 5 में से 4 गया 1, भाग जाएगी। फिर हम शून्य बढ़ा देंगे आगे, फिर 3 इसमें हम जोड़ देंगे, 3 और 3 6 8 5 1। ठीक है, वापस से हमें इसमें संख्या रखनी है तो हम यहाँ पर रखेंगे 7। 7 से 7 ही 7 49 9। ठीक है ना, बचेंगे कितने आपके पास 4, 7 6 42, 46 के 6, फिर हाथ से लगी 4, 7 8 56, 56 और 60, फिर आपके बचे 6, फिर 7 5 35, ठीक है ना, 41, फिर बचे आपके 4, 7 कम 7, ठीक है ना, 11। तो ये हमें दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए थे, तो हमें संख्या तो मिल चुकी, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 63 का भागफल का मान रखेंगे 7.937, बटे में आ जाएगा हमारा 7। अब इसे क्या करेंगे, हम काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 8 9, तो ये हो गए 23। ये जाएगा आपका 7 या 21 22 23, 7 से वापस 27 आ गए, 7 से 7 या 21 7, तो 7 से जाएगा 7 चौक 28, तो ये आपको वापस से कहाँ से जाएगा 7 या 21, ठीक है, 7 से जाएगा 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 2 बचे 23 हो गया, 7 या 21, ठीक है ना, 23 में से 21 गए फिर 2, तो ये हो जाएगा आपका 27, फिर 7 से जाएगा 7 या 21, 7 में से 1 गया 6 बचेगा 62, और 7 या 8 56, ठीक है। तो यह हो गया आपका, संख्या आएगी आपकी 1.1338। यह आपकी भागफल विधि द्वारा संख्या प्राप्त हुई, और हमें यहाँ से क्या पूछा है कि 1.1375, ठीक है, कितनी से कितनी अधिक है ये संख्या, या इससे वो संख्या कितनी अधिक है। तो हम देखेंगे इस संख्या को हम इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, 1.137 और 5, ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, 3 में से 3 गया 0 0 और 0, ठीक है, तो कितनी अधिक है 37 अधिक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि कौन सा अधिक है और तथा कितना, ठीक है ना, तो 37, इसमें संख्या कौन सी अधिक है 37 अधिक है, ठीक है, और अधिक कौन सा है, चूँकि ये छोटी 375 थी और इसका मान आया है 338, तो अधिक तो हमारी ये वाली संख्या हो गई है, ठीक, और कितना अधिक थी 37 अधिक थी, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आपको बताया गया था कि 1 का जो घन होता है वो 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, घन तो आपको निकालना ही होता है, निकालना आती होगा। 3 का घन 3 मतलब होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 होती है 27, ऐसे इसको कहते हैं 1 2 3, तो 3 की घात 3, तो ये 3 का घन हो गया 27। 4 का घन होता है आपका 64, 5 का घन होता है आपका, 5 का घन क्या हो जाएगा 5 5 25, 25 पंजे 125, 6 का घन हो जाएगा आपका 216, ठीक है, 7 का घन हो जाएगा आपका 343, और 8 का घन होगा आपका 512। इस तरीके से आप 9 का घन 10 का घन, इसमें जब हम ट्रिक के द्वारा घनमूल निकालते हैं तो हमें पीछे का अंक पता होना चाहिए कि कौन से अंक में किसके घन में 7 आता है, किसके घन में 4 आता है, ठीक है।
देखिए हम एक सवाल देखते हैं सबसे पहले। 2, 1, 9, 7 हमें चाहिए 7। तो 7 सबसे पहले हमें देखना है किसके घन में आ रहा है। तो 7 आ रहा है 3 के घन में, ठीक है। हम यहाँ पर घनमूल के हिसाब से 3 का जोड़ा ले लेते हैं। अब 3 के घन में आ रहा है तो हम यहाँ 3 लिखते हैं। अब 2 किसके बीच में आता है, किस घन के बीच में आता है, तो 1 के बीच में आता है और 2 के बीच में आता है 2, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में आता है, तो हमें यहाँ से क्या उठाना है, छोटा वाला उठाना है, ठीक है। यहाँ से हम छोटा वाला अंक उठाएंगे, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ हम 13 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है। निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 2197 का घन क्या हो गया है, 13 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का निकालते हैं। 1, 9, 6, 8, 3 का जोड़ा बना लेंगे। घनमूल पूछा है, वर्गमूल पूछते तो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए 3 किसके पीछे आ रहा है, किस घन के पीछे, किस संख्या के घन में 3 आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 के घन में 343 3 पीछे आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, किसके पीछे आ रहा है, 7 के पीछे आ रहा है। अब हमें देखना है कि 19 अंक कौन से घन की संख्याओं के बीच में आते हैं। मतलब 19 जो नंबर है, जैसे 2 का घन 8 है तो 8 और 3 का घन 27, तो 27 और 8 के बीच में हमें 19 मिलेगा। 27 और 64 के बीच में तो मिल नहीं सकता है, तो 8 और 27 के बीच में मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के घन के बीच में और 3 के घन के बीच में हमें 19 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से छोटा अंक उठा लेते हैं। यहाँ पर भी हमने छोटा अंक लिया था, ठीक है। यहाँ पर से हम 2 उठाएंगे छोटा वाला अंक और उसके साथ में हम 7 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 27 आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। 4, 9, 1, 3 किसके पीछे आ रहा है, अभी आपने देखा था 7 के पीछे आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। 3 का जोड़ा बन ही गया है। 4 किसके बीच में आ रहा है, तो 1 के बीच में आता है, ठीक है। 4 किसके बीच में आ रहा है, 1 के बीच में आ रहा है और 2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 1 का घन 1, और अगर हम 4 को ढूंढें तो हमें 1 और 8 की संख्या के बीच में 4 मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और यहाँ हम लिखेंगे 2। अब हमारा छोटा अंक कौन सा है इसमें, 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और ये 7 जो थी लास्ट में, जो 7 3 जो था ये कौन सी संख्या के घन में आ रहा था, 7 की, तो हम यहाँ पर 7 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 27 आंसर। इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से घनमूल निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं एक बार। 0.000 और 512 3 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 कौन से किस संख्या के घन में आ रहा है, 2, ठीक है। तो 2 आ रहा है 8 वाली संख्या में, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। ये 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। दशमलव लिखेंगे। अब इसे हम कैसे करेंगे, दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, 3 का जोड़ा 0 बन गया था और पीछे 8 था, तो हम यहाँ पर 8 ले लेंगे। तो ये हमारा घनमूल निकल गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे एक बार। 0.000 3 4 और 3 का जोड़ा बना लेते हैं। 3 किसके पीछे आ रहा है, 7 के पीछे आ रहा है, 7 लिख दिया, ठीक है। दशमलव और 1 0 ले लेंगे क्योंकि 3 का जोड़ा बन चुका है। ये आ गया आपका 7। ये हमारा नेक्स्ट वाला आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। 0.00217 7 किसके पीछे आ रहा है, 27, 3 के घन के पीछे आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। ये तो हमारा 3 का जोड़ा हो ही गया, ये हमारा 3 का जोड़ा हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है 2 किसके अंदर आता है, तो 2 किसके बीच में मिलेगा हमको, 1 और 8, यानी 1 और 2 के घन के बीच में मिलेगा, 1 के या 2 के बीच में मिलेगा हमें। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, दशमलव लिखा, फिर हम छोटे वाले अंक को लेते हैं तो 1 ले लेंगे और पीछे क्या था हमारा 3, तो 0.13 हो जाएगा ये। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, 13, ठीक है। इस तरीके से हम सारे घनमूल निकाल सकते हैं। मैंने अपने ही इससे पिछले वीडियो में मैंने वर्गमूल और घनमूल की ट्रिक भी बता रखी है आप लोगों को, तो आप उसमें घनमूल और वर्गमूल की ट्रिक भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हम चाहें तो इसे
अलग तरीके से भी कर सकते हैं पूरी प्रोसेस के साथ, लेकिन अगर इसको हम ट्रिक से करें तो हम इसे काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। एक घनात्मक संदूक का आयतन 32.768 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? ठीक है, हम संख्या लिखेंगे 32.768 घन सेंटीमीटर है। ठीक है ना, घन सेंटीमीटर है। अब हमें ध्यान रखना है वर्गात्मक नहीं है, घनात्मक है, तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे कि हमें आंसर प्राप्त हो जाए इसका। तो देखिए 32.768, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव को साइड में रखेंगे, संख्या को नीचे लेंगे। घनात्मक है तो 3 का जोड़ा बना लिया। आगे हमारी 2 संख्या बच गई। हमें सबसे पहले देखना है कि 8 हमारे कौन से घन में आता है। तो 8 आता है हमारे 2 के घन में, 2 दूनी 4। 2 का जो घन होता है, ठीक है ना, 2 गुणित यानी देखिएगा 2 का घन क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमारा घन कौन सा है, 2 हो गया। उसके बाद में हमें 32 देखना है कि 32 जो संख्या है वो हमको किसके घनों के बीच में मिलेगी। तो 3 तिया तो होते हैं 9, 3 का घन होता है 9 और 4 का घन क्या होता है 3। ठीक है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 4 चौक 16, 4 का क्या हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो जाएगा। अब इसी के बीच में तो हमको 32 मिलेगा, क्योंकि 9 से गिनती चलेगी, संख्याएं चलेगी, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 32 कहाँ आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में ही तो आएगा। और हमने आपको पहले क्या बताया था कि हमें हमेशा इसमें से घन वाली कौन सी, इसमें जैसे हमने 2 ले लिया घन, इसमें हमने 3, क्योंकि हमको पता है कि हमें संख्या कौन सी उठानी है, छोटे अंक वाला छोटी संख्या हमें उठानी है। तो यहाँ पर हमारी छोटी संख्या हो जाती है 3। यहाँ पर हमारा पीछे का वर्ग जो घन निकाला था हमने, तो कौन सी संख्या में आ रहा था 8, 2 में, 2 के घन में आ रहा था, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था दशमलव, क्योंकि ये 3 का जोड़ा बन चुका था हमारा घन के हिसाब से, तो हम बीच में लगा देंगे दशमलव। तो ये हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे ट्रिक्स के जरिए आंसर इसका निकाल सकते हैं।